नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी। इकाई 8वां मुस्कान के मोती इकाई का आज हम अध्ययन करेंगे। यह इकाई चुटकुले और हमारे जीवन में हास्य का कितना महत्व है उसके आधार पर यहाँ पर आपको दिया गया है। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की भी चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे कुछ चुटकुले आपको दिए गए हैं। कहते हैं कि एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं है। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख का दर्द छूमंतर हो जाता है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही आपको चुटकुले दिए गए हैं। तो चलो पहला चुटकुला पढ़ते हैं। चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू कहता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। देखो यहाँ पर क्या हुआ, चिंटू पूछता है राजू से, चिंटू कहता है तुमने राजू को थप्पड़ क्यों मारा, चाटा क्यों मारा? पिंटू कहता है 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो चिंटू कहता है तो फिर आज 15 दिनों के बाद तूने उससे चाटा क्यों मारा, उसी दिन क्यों नहीं मारा? तो पिंटू कहता है कि मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा था यार। यानी कि वह भूल गया था कि तो उसने सर्कस देखा और सर्कस में उसने हिप्पोपोटेमस देखा, इसलिए उसे याद आ गया कि राजू ने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। अब दूसरा देखते हैं। पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। यानी पति पत्नी से कहता है कि मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। क्या कहते हैं कि मैं किताब ले आया हूँ और मुझे अब सब याद रहेगा। याद रख, किताब का नाम क्या था? याद रखने के लिए 1000 तरीके। तो पत्नी कहती है, अरे आपने यह क्या किया, यह किताब आप 10वीं बार ले आए, 10वीं बार ले आए। आगे देखते हैं। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में मैं इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंस गए हैं। क्या कहते हैं कि भिखारी कहता है कि साहब मुझे 1 रुपया दे दो। तो भरत कहता है कल आना। तो भिखारी कहता है कल आने के चक्कर में यहाँ जो मोहल्ला है आपका मोहल्ला, उसमें मेरे लाखों रुपए फंसे रहते हैं और फंस गए हैं। अब शिक्षक कहता है, रमेश 50 में कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। देखो यहाँ पर क्या कहा, शिक्षक ने ऐसे ही पूछा था कि रमेश हम 50 जो है उसमें हम 5 बचे तो हम कितने कम कर सकते हैं? तो रमेश कहता है गुरुजी आप 0 ही निकाल दीजिए तो 5 अपने आप हो जाएगा। फिर आता है सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कम तो नहीं है। गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जला कर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं है। देखो यहाँ पर कैसे कहा गया है कि ऐसे ही वह कहते हैं कि जब खरीदते हैं तब मेरे पिताजी तो सारी तीलियाँ गिनते हैं। वह सुशील बोलता है तो गीता कहती है कि मेरे पिताजी तो सारी तीलियाँ ही जला कर देखते हैं कि कोई कहीं खराब तो नहीं है। अब आगे देखते हैं। सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया?
महेश एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सुरेश कहता है कि टायर में पंचर क्यों हो गया है? तो महेश कहता है कि मैं एक कांच की बोतल पर चढ़ गई थी इसलिए पंचर हो गया है। तो सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बोतल इतनी बड़ी दिखाई नहीं दी? तो महेश कहता है, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है ना? क्या लिखा है? आपके जूते बाहर निकालिए। लिखा है ना, आपके जूते बाहर निकालिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 स्त्रियाँ हैं, वो मंदिर के जहाँ पर जूते बाहर निकालने को कहा है वहाँ पर जूते रख कर वह आए, किंतु एक आदमी है जो जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकाल कर प्रणाम करके चला गया। देखा ना, वह बाहर से ही प्रणाम करके भगवान को चला गया। अब फिर दूसरा देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, एक रावण का है और यहाँ पर पास में ही डॉक्टर है। अब रावण क्या कहता है? डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। तो डॉक्टर कहता है, हाँ मैं करता हूँ। आदमी का एक ही सिर सच्चा है, बाकी नकली है, फिर भी उसे यह मालूम नहीं है कि किस सिर में दर्द है। यहाँ पर वह क्या सोचता है? डॉक्टर सोचता है कि आदमी का एक ही सिर सच्चा है, बाकी तो नकली है, फिर भी उसे मालूम नहीं है कि यहाँ किस सिर में उसको दर्द है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हाथी है और हाथी के ऊपर एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है। हाथी पर शीर्षासन करते करते मनुष्य को अपनी इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बताइए, ऐसा ही एक चित्र जरूरत लगे तो इस चित्र को आप उल्टा करके देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि मनुष्य जो है वह हाथी पर शीर्षासन करना चाहता है, किंतु हाथी भी चाहता है कि मैं मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करूं। अब कैसे होगा? तो आप यह चित्र है उसको उल्टा कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाथी भी शीर्षासन करना चाहता है और हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करे, यह सचमुच असंभव और हास्यास्पद घटना है। तो चलो बच्चों, आप सबको मजा आया ना? अब यह जो चुटकुले है उसमें तो आपको मज़ा आया, किंतु आपको भी घर से और भी अच्छे अच्छे सारे चुटकुले पढ़ने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।